हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट सेशन में। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ए क्रम, बी रानीपथ, सी कर्तव्य पथ, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? कर्तव्य पथ। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी, ये है राजपथ, इस रास्ते का नाम है राजपथ। अब ये कर्तव्य पथ से जाना जाएगा। ये इंडिया गेट है आपका, और इंडिया गेट से ये है राष्ट्रपति भवन। इसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर के लगभग ये रास्ता है, जिसको अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था। अब ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्निर्मित राजपथ का उद्घाटन कब करेंगे? ये आप देख रहे हो, इस उसके चेंज करके अभी पुनर्निर्मित किया गया है। आप ये रास्ता देखो, अभी नया बन के तैयार हुआ है, और इसका उद्घाटन होगा दोस्तों बी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और अगर इसके बारे में और डिटेल आपको बता दें तो ये आप देख रहे हैं, अभी नया बन के इस तरह से तैयार हुआ। आप देखो, ये ऊपर से फ़ोटो ली गई है, आप देख सकते हो। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सेंट्रल ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसमें लगभग आपका 20,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। कितना? 20,000 करोड़ रुपये, यानी 2.8 बिलियन। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 2019 को। ओके, नाउ नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? अभी आपको पता होना चाहिए कि शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भारत आई हुई हैं, तो इनके साथ कितने मुद्दों पर, कितने ज्ञापनों पर समझौता हुआ है? ए 5, बी 7, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज 7 समझौतों पे हस्ताक्षर हुआ है। ओके, अगर बांग्लादेश की बात करें तो आप ये बांग्लादेश देख सकते हैं। आपको ये बताना है कि बांग्लादेश का जो है ना बॉर्डर हमारे कितने पड़ोसी राज्य से कनेक्ट करता है। कौन कौन ऐसे राज्य है जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद, यस। नेक्स्ट, हाल ही में संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी इटली, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज बी कनाडा। ये 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे, और इनको जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। उच्चायुक्त के बारे में थोड़ी सा आपको जानकारी दे दें कि 1919 का जो अधिनियम था, जो कंपनी जिस समय थी भारत में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उस समय ब्रिटेन ने 1919 के अधिनियम से इस पद का सृजन किया था, उच्चायुक्त का कंसेप्ट लाया था। तो भारत में पहली बार उच्चायुक्त का कंसेप्ट कब शुरू हुआ? तो 1919 का अधिनियम से 1921 से शुरू हुआ था ये। ओके, अब हाल फिलहाल में कुछ नियुक्तियाँ हुई है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा नज़र दौड़ा लें। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विक्रम दोराई स्वामी को यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बने। NIA के निदेशक के रूप में देवाशीष महंती को नियुक्त किया गया। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक, याद रखना, सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में परवीन छाबड़ा को नियुक्त किया। किसको? परवीन छाबड़ा को। ओके, ये नई नियुक्तियाँ थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ए अरविंद चिदम्बरम, बी आर प्रज्ञानंद, सी अर्जुन एरिगेक्सी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज अरविंद चिदम्बरम। यह है अरविंद चिदम्बरम, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? यस, इसका ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। आंसर करें आप। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भूपेश बघेल। और इसने क्या किया है? ये आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ है। इसने टोटल अभी जो ज़िले बनाए हैं, 3 जिले का विकास किया, 29वां, 30वां और 31वां। ओके, ये आप याद रखना। कुछ जानकारी लेते छत्तीसगढ़ से संबंधित। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया। ओके, CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है। कौन सा योजना? मितान योजना, आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू किया है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की, तथा दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक भी शुरू किया इसने, दाई दीदी। ओके, और कौशल्य मातृत्व योजना याद रखना जरूर। नेक्स्ट, पोषण अभियान के कार्यान्वयन पर नीति आयोग की रिपोर्ट में किन राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश,
सी गुजरात, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई तीनों राज्य, ओके, महाराष्ट्र भी और आंध्र प्रदेश भी और गुजरात भी, तीनों राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? कार्लोस सेंज, बी एना ब्रानबिक, सी लीज ट्रस, डी इनमें से कोई नहीं। सी लीज ट्रस ये नई प्रधानमंत्री अभी चुनी गई, आप देख रहे हैं। इससे पहले कौन से प्रधानमंत्री? बोरिस जॉनसन। ओके, नाउ नेक्स्ट। और कुछ नियुक्तियां जो अभी हाल फिलहाल में हुई है उसको भी आपको दिमाग में रखना है। माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाई माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विलियम रूटो ने केनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। कौन? विलियम रूटो। जेम्स मोरे पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने। बजराम बेगस ने अल्बानिया के राष्ट्रपति बने। ओके, ये थी अभी की नियुक्तियाँ बाहर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज बी नेपाल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नेपाल, ये है नेपाल, आप देख सकते हो। नेपाल की राजधानी कहाँ है भाई? काठमांडू। ओके, और यहाँ पे कौन सी पैसा चलता है? तो नेपाली रुपी। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो शेर बहादुर देवा। उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्यादेव भंडारी। इतना बात आपको याद रखना चाहिए। अब नेपाल से कुछ और जानकारी लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ओके, भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, याद रखना, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नेपाल में है, काठमांडू में। नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेपाल का संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। यस, आपने सही आंसर चुना होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, गुजरात। यस, गुजरात की राजधानी कहाँ है भाई? तो गांधीनगर। इस यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। ये बात आप याद रखना। आप इस जगह पे थोड़े से गुजरात से संबंधित थोड़ी सी जानकारी ले लो। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की। ओके, सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात पुलिस की ई फाइल प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। ओके, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात करेगा। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया? ओके, स्वस्थ सबल भारत, याद रखना आप, स्वस्थ सबल भारत। ओके, ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनसुख मांडविया, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। यस, ये करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। आपको याद रहना चाहिए कि मनसुख मांडविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र का, और ये दिल्ली से जो है वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन किया, और इसका मेन उद्देश्य जो है अंगदान को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य का भारतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई तो राज्य है जहां पे भारतौल, ये गांव का नाम है, जो अपने किसी एक गांव को आरओ जल वाला पहला गांव बना दिया है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज सी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहाँ पे पूरा गांव जो है ये आरओ जल वाला गांव बन चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट। यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सा और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना, याद रखना, पंचामृत योजना शुरू की। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ, और ऑल इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश के साथ एक समझौता किया। भाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और लखनऊ, अभी हाल हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जिस तरह एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, उस तरह एससीआर बनाने का पहला राज्य ने निर्णय लिया, वो है उत्तर प्रदेश। यानी लखनऊ को अब वो एससीआर यानी राज्य कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की है। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज चीन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब थोड़ा चीन के बारे में देखते हैं। ये है चीन, और चीन में अभी
ये है चाइना। चीन आप देख सकते हो हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ हमारा पंगा रहता है अक्सर। चीन का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और अभी हाल फिलहाल में जो है ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था। ओके, चीन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। यह 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है चीन में हुआ था। ओके, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पे में मिल गया है। ओके, सॉरी, ये में होगा, में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। फुजियाना नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है और इंडिया ने क्या? INS विक्रांत। ओके, दूसरी बात कि चावल का जो टुकड़ा वाला चावल है ना, चावल मतलब जो टूटा हुआ चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है और ये भारत का है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा। ओके, इसको आप याद रखना। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? A अक्षय कुमार, B अनुपम खेर, C अमिताभ बच्चन, D इनमें से कोई नहीं। यस, आपने सही आंसर चुना, C इज़ द करेक्ट आंसर, अमिताभ बच्चन। ओके, अब देखते हैं कुछ हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हुई हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नॉइज़ ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वानी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ओके, फैन कोड ने नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री को चुने हैं। पोकरबाजी.com का ब्रांड एम्बेसडर शहीद कपूर बने हैं। गरुण एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं तथा इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान बने हैं। यह भी हाल फिलहाल का नियुक्ति है। ओके, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? ओके दोस्तों, A शिखर धवन, B सुरेश रैना, C रोहित शर्मा, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सुरेश रैना। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में हमने हाल फिलहाल में पढ़ा कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मों में 100 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी को विराट कोहली बन गए हैं तथा टी ट्वेंटी में सर्वाधिक रन बनाने वाला रोहित शर्मा बन गए हैं तथा अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये थी जानकारी क्रिकेट से रिलेटेड। ओके, हाल ही में इंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? A NDB, B ABD, C SBI, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ABD, B इज द करेक्ट आंसर। ओके, ADB। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? A यूक्रेन, B उज्बेकिस्तान, C किर्गिस्तान, D इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज C इज़ द करेक्ट आंसर, किर्गिस्तान। ओके, किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें हम लोग। किर्गिस्तान ये जो है ना अफगानिस्तान से उत्तर की ओर स्थित है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? A असम, B त्रिपुरा, C मणिपुर, D इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर चुने आप, B इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, त्रिपुरा में क्या हुआ हाल फिलहाल में? त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न की शुरुआत की। अर्न विद लर्न है ना, अर्न विद लर्न है ना, कमाई के साथ सीखना। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ। 14वां कारोबारी कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी त्रिपुरा में मनाया गया है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के CM कौन है? तो मानिक देव है और गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव है। ओके, ये थी आज का करंट सेशन हमारा। आपको अगर अच्छा लगे, जानकारी बढ़ी हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, थैंक यू।